We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हम कुछ और भी यहाँ पर समझाएंगे कि किस तरह से दरअसल और क्यों दरअसल जो पाकिस्तान है वो थर थर कांप रहा है। पिनाका का वार जो है और पिनाका का स्वाद जो है वो तो वैसे भी वो करगिल में चख चुका है, इसलिए इससे थर थर कांप रहा है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ये सिस्टम है और 90 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। 44 सेकंड में 72 रॉकेट लॉन्च करने में ये सक्षम है और 7 टन तक विस्फोटक जो है वो ले जाने में ये सक्षम है। जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम से ये लैस है। डिजिटल युद्ध प्रणाली के हिसाब से इसे विकसित किया गया है। कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क से ये पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है। तो ये पिनाका का वार है और इसीलिए पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। मैं घोष सर एक बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यहां पर आए और किस तरह से अब जवाब देने की तैयारी। और इस पिनाका की अगर हम बात करें तो करगिल में तो सर स्वाद वैसे ही चखा चुके हैं। ये सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च मतलब सिस्टम की बात नहीं कहूंगी, बल्कि ये एक चैलेंज है सामने वाले के लिए, दुश्मन के लिए। जी हाँ, पिनाका एक मल्टी बैरल मिसाइल है, टैक्टिकल मिसाइल है, जो इसका पूरा रेंज तो आपने बता ही दिया है। लेकिन हमारे पास और ऐसे कई मिसाइल्स हैं, खाली पिनाका नहीं। पिनाका मल्टी बैरल है, एक साथ बहुत सारे जा सकते हैं। कमांड एंड कंट्रोल में हमारे पास कई मिसाइलों की बौछार है कि जिनको मतलब अगर हम इस्तेमाल करें, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, आपको तो पता ही है, पृथ्वी, अग्नि के पूरे सीरीज, तो उनको अगर इस्तेमाल करें तो पाकिस्तान को एकदम हम नष्ट कर सकते हैं। और ये तो बैटलफील्ड पिनाका एक वॉरहेड है, तो इसमें हाँ उन्होंने देखा है और ये एकदम मतलब बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है। तो मेरे ख्याल में जैसे मैंने कहा, उम्मीद नहीं है कि हम एक पिनाका को या ऐसे मिसाइल्स को इस्तेमाल करें, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये इस्तेमाल करेंगे और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को काफी भुगतना पड़ेगा। मैं इसका जिक्र इसलिए भी कर रही हूँ सर कि इसका स्वाद तो वो ऑलरेडी चख चुका है ना, इसका स्वाद वो चख चुका है और एक बार फिर से अगर वो स्वाद चखने की बारी आती है तो उसको पता है कि आखिर उसका क्या होने वाला है। बता दूं कि अगर अग्नि और पृथ्वी और दूसरे वो इस्तेमाल करें तो वो चखने के बाद और कुछ उसका रह नहीं जाएगा। ठीक है सर, प्लीज आप बैठे। लेकिन मैं तिवारी सर को चाहूंगी कि तिवारी सर एक बार प्लीज आप आए और पिनाका पर थोड़ा सा आप भी प्रकाश डालें। ऑलरेडी बहुत प्रकाश यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ऑलरेडी और बहुत सारी सीरीज है, यहाँ तक आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए, ये बड़ा पैकेज होता है, एक शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज। तो सब एस्पेक्ट में हम एफिशिएंट होंगे तभी हम एनिमी को मात दे सकते हैं। तो जैसे अग्नि, पृथ्वी की बात हो रही है तो डीप रेंज से गाइड करेंगे हमें। जो है ना कुछ रेंज, जैसे पिनाका की बात करो, इगला है, ये शॉर्ट फायर मिसाइल्स हैं, ये कम है। मान लीजिए खूब थोक में अगर आपके पास हुआ है, जैसे यूक्रेन और रशिया वॉर के साथ एक एडवांटेज, एक नया डायमेंशन ऐड हो गया है यूएवीज का। और मतलब वो एक थोक में आते हैं और थोड़ा डैमेज करके चले आते हैं, तो उनको काउंटर करना बहुत आवश्यक है। पिनाका जो था, जो कारगिल में जो हुआ था, हमने शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ किया था, बहुत इफेक्टिव हुई थी, एक्यूरेसी बहुत तगड़ी थी। तो जो वॉर हमने बॉर्डर में लगाया हुआ तो इस काम में आएगा। अगर उन्होंने डेस्परेट होकर खूब सारे अगर रखे हुए, उन्होंने ड्रोन्स रखे हुए, इटली ने अगर दिए हुए हैं और जो उनके जहाज आ रहे हैं अगर लॉन्च किए, तो उनको काउंटर किया जाएगा आसान से। लेकिन ये सब हमारा सेफ्टी है, ताकि हमारा नुकसान बिल्कुल ना हो। डैमेज करने के लिए घोष साहब बता रहे तो भाई ये डैमेज करने के लिए नहीं है, अपना नुकसान कम करने के लिए हमें शॉर्ट रेंज इक्विपमेंट चाहिए, जाके उनके अगर एयरक्राफ्ट उड़े तो उड़ने के पहले ही, जैसे उड़ते हैं तो अभी पूरा ऊपर हाइट पहुंचने के पहले उनको इंटरसेप्ट करके वहीं गिरा दें। मिसाइल्स लॉन्च हुई तो हम रास्ते में इंटरसेप्ट करके विद इंटेलिजेंस रिपोर्ट से अगर हम टारगेट कर लिया तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इवन न्यूक्लियर भी अगर लॉन्च करें तो उनको इंटरसेप्ट करके गिराया जा सकता है। लेकिन हमें छोटे छोटे एयरफील्ड में भी है, जैसे बताए थे 120 हमारे ऑलरेडी अंदर घुसे हुए लोग, तो हमारे अंदर भी तो समस्या है। तो उन सब समस्या के लिए हमें वॉर के लिए एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, हर तरह के लोकलाइज फिनोमेना, मीडियम रेंज स्ट्राइक करना है सबका। तो पिनाका बहुत एफिशिएंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारे लिए अंग है, ये बहुत ज़रूरी है। और पर्टिकुलरली ये जो उनके जहाज़ हैं, पाकिस्तान के पास अभी जो जहाज़ है वो किसी काम के नहीं है,
वो खाली फ्लाइंग कर रहे हैं, उनके पास न मिसाइल्स है न बॉम्ब्स है। जहाज तो खाली एक टॉय हो जाएगा, खाली एरोबेटिक्स करते रहो, तो जहाज किस काम का होगा? तो वो दिखाया उन्होंने, पिछले 4-5 दिन खूब फ्लाई किया। इतना वो जो उड़ रहे हैं मुनीर साहब, वो किसके दम पर? चाइना और टर्की? मुनीर साहब ने गलती कर दी। मुनीर साहब ने नहीं सोचा था कि इतना एस्केलेट होगा। वो तो कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते थे ताकि वहाँ की गद्दी संभाल सके, जो कारगिल में हुआ था। परवेज साहब ने यही किया था। बिल्कुल ठीक है, तो उनका भी उद्देश्य यही था, विदेशों को बुलाओ, और वही भाषा यूज की जो जिन्ना ने यूज की थी बिफोर पार्टीशन स्टार्टेड। शायद इसमें सर कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल वो जानकारी मिलूंगी। आप सब प्लीज बैठे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।